2014 में बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार ये नारा लगाकर, जब 74 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था, 54 रुपये लीटर में डीजल मिल रहा था और 350 रुपये में रसोई गैस मिल रहा था, जब मोदी सरकार को महंगाई बहुत ज़्यादा लग रही थी, स्मृति ईरानी जी हो, नितिन गडकरी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, ये रास्ते पर आकर आंदोलन कर रहे थे और वो महंगाई उन्हें काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। आज वही लोग सरकार में बैठे हैं और आज महाराष्ट्र का युवा पूछ रहा है, महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है कि 122 रुपये लीटर में पेट्रोल मिल रहा है, 106 रुपये लीटर में डीजल मिल रहा है, 1000 रुपये से ज़्यादा गैस सिलेंडर की कीमतें हो गई है। क्या यही आपके अच्छे दिन है? अगर ये आपके अच्छे दिन है तो ये अच्छे दिन महाराष्ट्र के युवाओं को, महाराष्ट्र की जनता को नहीं चाहिए। हमारे बुरे दिन हमें वापस लौटा दीजिए मोदी जी, क्योंकि उस बुरे दिन में जो महंगाई थी उससे कई 2.5 गुना ज़्यादा महंगाई आपने की है। और ये जो महंगाई का भोंगा बज रहा है, ये भोंगा आप कम कीजिए, वरना महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस आपके हर सांसद के घर के बाहर जो अभी आरती मेरे मित्र ने यहाँ पर महंगाई की गाई है, वही आरती हम गाने वाले हैं। और जिस तरह से स्मृति ईरानी जी के प्रोग्राम में आंदोलन किया गया महंगाई का पूना में, उसी तरह अगली बार जो कोई केंद्रीय मंत्री आएगा उसके प्रोग्राम में भी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगी। आप ये महंगाई का भोंगा कम कीजिए। महंगाई से आप किसके घर बढ़ रहे हो? जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दर कम है और फिर भी ये पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही है? आप ये आम आदमी के जेब पर जो डाका डाल रहे हो, उस डाके का पैसा अडानी अंबानी को मिल रहा है क्या? ये भी महाराष्ट्र का युवा पूछ रहा है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और ऐसे हाल में महाराष्ट्र का युवा, देश का युवा आज परेशान है। और मोदी जी से हम ये अपील करते हैं, विनती करते हैं कि मोदी जी, आपके ये अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, आप हमें हमारे बुरे दिन लौटाओ, या महाराष्ट्र का युवा बड़े पैमाने पर रास्ते पर आकर आपके सांसद को घूमना मुश्किल कर देगा। तो सर, जो तो मोदी सरकार आप पे आरोप लगाते हैं भारत सरकार पे, इसकी जिम्मेदारी आपकी वेट है, जीएसटी है, तो आप करते हैं? ऐसा है कि मोदी साहब जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे, सॉरी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब 2014 में 74 रुपये लीटर का पेट्रोल और 54 रुपये लीटर का डीजल उन्हें काफी महंगा लग रहा था, जब वो केंद्र को दोष देते थे। आज जब खुद की बारी आई, यही मोदी साहब थे जिन्होंने कहा था कि 75 रुपये लीटर का पेट्रोल 35 रुपये लीटर में मिलेगा। यही मोदी साहब है जिन्होंने कहा था 54 रुपये लीटर का डीजल 30 रुपये लीटर में मिलेगा। यही मोदी साहब है जिन्होंने कहा था 350 रुपये का रसोई गैस 150 रुपये में मिलेगा। तो मोदी जी, वही आपकी बातें हम आपको याद दिलाते हैं। यही वो मोदी साहब है जिन्होंने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। तो आपके वादे से क्यों मुकर रहे हैं? आपने जो बातें कही वही बातें आप पूरी कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल के दाम आज बहुत कम है। तो आज मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं, ये इसका आप जवाब दीजिए, ना कि इतर बातों में लोगों को उलझाइए, धार्मिकता में लोगों को उलझाना और महंगाई में के खाई में लोगों को ढकेलना, यही मोदी सरकार